ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों 16 मई 2025 ज्येष्ठ बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन एक चुटकी हल्दी से कर लेना। यह एक उपाय होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 मई को ज्येष्ठ बुधवार चतुर्थी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी ज्येष्ठ बुधवार चतुर्थी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी आरी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। पहले हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह ज्येष्ठ बुधवार चतुर्थी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह ज्येष्ठ बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस ज्येष्ठ बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है।
और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज्येष्ठ बुधवार चतुर्थी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 16 मई ज्येष्ठ बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बुधवार के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है? तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है, चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं।
हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेषक जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और बुधवार के दिन आपको हल्दी डालकर पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में मेन जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। बुधवार के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे। और देवगुरु बृहस्पति जो है, यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है। इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां ये सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। ये सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है।
श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं। क्योंकि हल्दी जो होती है ना, ये चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। काले तिल वाले उपाय को करने के लिए जरूरत पड़ेगी एक चुटकी काले तिल की ओर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको बुधवार के दिन यह एक चुटकी काला तिल वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपको 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज बुधवार भी पड़ रही है। तो यह अगर बुधवार के दिन पड़ जाए तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। साथ ही साथ जो लोग अपने गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, अपने शत्रुओं से परेशान हैं, नजर दोष से परेशान हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आज की वीडियो में आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि आपकी हर समस्या का हल इस एक वीडियो से आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप अपनी कुंडली में, अपने जीवन में राहु केतु से परेशान हैं, शनि की पीड़ा से परेशान हैं, या फिर कोई भी आपके घर में वास्तु दोष है, नजर दोष है, हर प्रकार का हल आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। एक चुटकी काला तिल आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, और आप अपने जीवन में धनवान नहीं, महाधनवान बनेंगे। तो बुधवार का दिन जो होता है, इस दिन महादेव की विशेषक पूजा की जाती है। माता पार्वती का इस दिन पूजन किया जाता है। और आपको बता दें, बुधवार वाले दिन जो व्यक्ति एक चुटकी काले तिल वाला उपाय कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसे ऐसा वरदान दे देते हैं कि उसके जीवन में धन न सुख वैभव तो आता ही है, कभी भी उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौट कर नहीं आती है। बुधवार के दिन में जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा अर्चना कर लेता है, समस्त सुख उसे अपने जीवन में मिल जाते हैं। भगवान शिव को जो व्यक्ति इस दिन प्रसन्न कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि महादेव उसके जीवन में इतना सुख धन वैभव दे देते हैं कि व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता है। तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान है या अपने शत्रुओं को लेकर परेशान है। क्योंकि बुधवार का दिन जब पड़ जाए तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रुओं पर आप अपने विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं एक चुटकी तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है, और कैसे यह उपाय करके आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय जो है यह महाधनी बनने के लिए है, और इस उपाय को करने से कभी भी आपके पास धन की कमी नहीं रहती है। देखिए, जो भगवान कुबेर है ना, उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीपक जलाए थे, और आप सभी उन्नक कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है, या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है, और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वस्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वस्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में।
बस ये उपाय आपने अगर चतुर्थी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और मां लक्ष्मी कहां होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में ऊर्जा फैलती है ना? तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना? और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय गणेश चतुर्थी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय के लिए। आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है, दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है? जैसे मान लीजिए आप अपने घर में एक दीपक जलाते हैं, है ना? चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है? जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज गुरुवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा ना, आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए, पहला उपाय था यह, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय कि 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे यह 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें